जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से आइए हम वचन की मनादी के लिए वचन की ओर चलेंगे और हम देखेंगे कि आज के दिन सोमवार के दिन यीशु मसीह के यरूशलेम में स्वागत के बाद अगले दिन क्या होता है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 18 से 22। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन 18 से 22। फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हम देखते हैं कि कल के दिन फसह के दिन प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत हुआ है ना। सभी लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ कपड़े बिछाकर, फूल बिछाकर और खजूर के पेड़ की डालियां बिछाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। अब यीशु मसीह को कितना खुश होना चाहिए कि हाँ मेरा स्वागत हुआ। यीशु मसीह बहुत खुश है कि उनको राजा की तरह उनका स्वागत किया गया। लेकिन अगले ही दिन पहले समय में क्या हुआ कि वे भोर को नगर से लौट रहे थे। भोर मतलब सुबह को वो एक नगर से दूसरी ओर वापस लौट रहे थे। तो क्या हुआ कि रास्ते में उनको भूख लगी। किसे भूख लगी? किसे भूख लगी? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को भी भूख लगती थी। क्यों? क्योंकि वो जब इस दुनिया में थे तो वो 100% इंसान थे और वो 100% परमेश्वर भी थे। हालेलुया। अब जब उन्हें भूख लगी तो वो हमें दिखाते हैं कि वो इस दुनिया में आकर एक इंसानी ज़िंदगी उन्होंने जी है। जो हमने दुख झेले हैं, जो हम बातें फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में से निकलते हैं, यीशु मसीह ने भी हर एक उस परिस्थिति का सामना किया है। अब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो रास्ते पर चल रहे थे, उस समय तो ये गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, है ना। बैलगाड़ी, रथ या गधे, घोड़े यही होते थे चलने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ कि वो पैदल यात्रा कर रहे थे तो सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गए। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखा और उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। परमेश्वर ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। अब क्या परमेश्वर ने अपना गुस्सा उस अंजीर के पेड़ पर उतारा उसे श्राप देकर? उन्हें भूख लगी। कई बार हम गुस्सा आ जाता है ना, जब हम घर जाते हैं, मम्मी ने खाना नहीं बनाया या हमें बहुत भूख लग रही है और कुछ भी नहीं हमें मिल रहा खाने को, तो हमें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। अब क्या यहाँ यीशु मसीह ने भूख का गुस्सा उस अंजीर के पेड़ पे उतारा होगा? मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब नगर से लौटे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके चेले भी थे। अब वो इतना सफ़र करके आ रहे हैं, यात्रा करके आ रहे हैं, तो उनको भूख भी लगी है। तो अब जब भूख लगी है तो उन्हें खाने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जब अंजीर का पेड़ देखा, वो जो सीज़न था वो वहाँ पर उस समय में उस पेड़ में फल लगने का सीज़न नहीं था। फल लगने का सीज़न नहीं था, समय नहीं था। लेकिन जो वो पेड़ था अंजीर का, वो पूरा हरा भरा था। हरा भरा कैसे हमें कैसे पता चला वो हरा भरा था? क्योंकि हम देखते हैं कि जो अंजीर का पेड़ था, जब प्रभु उसके पास गए
और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर, पत्तों को छोड़ मतलब कि बाहर से दूर से देखने में वो पेड़ पूरा प्रफुल्लित है, पूरा हरा भरा है कि उसमें बहुत पत्ते लगे हुए हैं, शायद इसके अंदर खाने को भी अच्छा मीठा फल होगा। शायद हमारी ज़िंदगी भी देखने में ऐसी रंगीन लगती है कि हम बाहर से बहुत प्रार्थना वाले दिखते हैं, आत्मिक दिखते हैं, हम उपवास रख के बैठे हुए हैं, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, पर क्या उस प्रार्थना का फल हमारे अंदर है? क्या वो जो परमेश्वर ने आत्मा दी है उसके फलों से हम भरे हुए हैं, या हम सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए ही, दिखावट में ही हम लोग हरे भरे लग रहे हैं? मेरे प्रियो, आगे देखते हैं कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने देखा कि बाहर से तो पत्तों से भरा हुआ है, अंदर इसके कोई फल नहीं है, उससे कहा अब से तुझ में कभी फल ना लगे। परमेश्वर ने उसी टाइम उसको श्राप दिया कि अब से तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। उसी समय एक तो ये कुदरत के एकदम खिलाफ हुआ कि वो पेड़ हरा भरा तो बहुत था, फल नहीं लगे थे। दूसरा, कुदरत के खिलाफ कैसे हुआ कि वो उसी समय सूख गया। हालेलुया। जो हमें दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे। हालेलुया। सबसे पहले उन्हें भूख लगी, वो दिखाता वो उस दुनिया में थे तो वो 100% इंसान थे। दूसरी बात, जब उन्होंने उसको श्राप दिया वो पेड़ उसी समय सूख गया, इसका मतलब वो 100% परमेश्वर थे। हालेलुया। वचन कहता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार था, इसीलिए उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और वो पेड़ सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? शायद उनको अब चूक लग गई फिर से, ये प्रतीत होने में, ये ज्ञात होने में कि ये सच में परमेश्वर है, और उन्होंने फिर से शक किया कि ये सूख कैसे गया। लेकिन आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम राई के दाने जितना भी विश्वास करो, तुम इस पहाड़ से कहो टल जा तो ये टल जाएगा। 3.5 साल पूरे होने वाले थे, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, सारे चमत्कारों को देख रहे थे, ऑन द स्पॉट भी चमत्कार देखा, फिर भी शक किया। हमें तो कितने साल हो गए हैं परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए, हमने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे नहीं देखा, इस वचन के द्वारा देखा है। इस वचन को पढ़ के हमने उस पर विश्वास किया और समझा है। पर क्या आज भी हमारा विश्वास उसी तरह जीवित है, या हमारा विश्वास भी मर गया है, या हम छोटी छोटी परिस्थितियों को देख के शक करने लग जाते हैं? मेरे प्रियो, इससे हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात, जब हम विश्वासी हैं तो हमने फल लेके आना है। हालेलुया। हमने फल लेके आना है। फल हम कैसे लेकर आएंगे? ये आत्मा के फल लगे हुए हैं, मेरे पीछे बोलिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जो इंसान परमेश्वर के साथ चलता है, जिसने परमेश्वर को अंगीकार किया और अपना उद्धारकर्ता माना है, उसमें ये आत्मा के फल होने चाहिए। जब उसमें ये आत्मा के फल होंगे तो उसमें से दिखेंगे, तब वो फलवंत होगा और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बाहर से ही दिखने में फलवंत होंगे कि हाँ जी दुनिया देख रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर हम कुछ भी नहीं,
तो दूसरी बात इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो बहुत जल्द न्याय करने आने वाला है। उसने उस अंजीर के पेड़ का न्याय तो उसी समय कर दिया जब उसको श्राप दे दिया, लेकिन हमारा न्याय हमें परमेश्वर अभी भी मौका दे रहा है, बार बार, हर दिन। हम इसीलिए सुबह उठ रहे हैं क्योंकि वो हमें हर दिन मौका देता है कि हम हर दिन उठ के अंगीकार करें, हर दिन उठ के उसका अनुग्रह मांगे इस दुनिया में रहने के लिए। कहीं हमारा भी हाल ऐसा ना हो कि जिस तरह उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया, कहीं हमारा भी न्याय इसी तरह ना हो जाए। अब जब हम कुछ समय प्रार्थना में बैठे हैं तो हम अपने आप को जांचें और परखें इन दो बातों से कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास में तो चल रहे हैं, पर क्या आत्मिक रूप से हम जीवित हैं या सिर्फ बाहर के दिखावे से है। ये हम सबके लिए वचन है। और दूसरी बात, परमेश्वर न्याय करने बहुत जल्द आने वाला है। उसके चेलों ने देखा, उन्होंने फिर भी शक किया कि सूख कैसे गया। फिर परमेश्वर ने उनको एक्सप्लेन किया, उनको व्याख्या की कि विश्वास क्या है। हमारे पास पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये वचन दिया गया है। अगर हम रोमियो 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन रोमियो 6 में ये भी लिखा है, जो व्यवस्था को मानकर जानबूझकर पाप करते हैं वो दंड के अधिकारी हैं। व्यवस्था क्या? वचन को मानकर। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें वचन पढ़ने, सुनने और इसको समझने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना वचन पढ़ने की, ना वचन को पढ़कर समझाने वालों की। लेकिन फिर कमी कहाँ होगी? कमी हम में होगी। हमने उस कमी को पूरा करना है। हाँ, परमेश्वर की पवित्रताई का लेवल बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि पौलुस भी कहता था कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता था कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं, कि मैं पवित्र होकर जीऊं। लेकिन हम उसकी पवित्रताई को छू नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते, उनके जैसे नहीं बन सकते। लेकिन हम प्रोसेस में तो हो सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं, मार्ग पे तो चल सकते हैं। ये छोटे बड़े बुजुर्ग सबके लिए वचन है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वह भी इस वचन के आधारित अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, वो जल्द न्याय करने आने वाला है। इसी छोटे से वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।